हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की रोमांटिक मूवी को। इस मूवी में इमोशनल और बहुत ही मिस्टीरियस सीन है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि आपने अभी तक इस मूवी को क्यों मिस कर रखा था। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर करिए। इस समय एक मदर्स को दिखाया गया है जो अपने बेटे को बचाने के लिए किस लिमिट तक जाती है, हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। और साथ ही इसमें बहुत ही रोमांटिक सीन है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक लेडी जिसका नाम वियोलेट होता है। वह अपने घर में होती है और एक किलर आकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। उसकी जान जाने वाली होती है और यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और ये अपनी मुसीबत को किस तरह से फेस करेगी, तो सब कुछ इस वीडियो में आगे हमें दिखाया जाएगा। तो अब कहानी शिफ्ट होती है दूसरे सीन पर, जहां हम देखते हैं वियोलेट की लाइफ में अभी कुछ भी नहीं चल रहा। उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। अभी हाल ही में उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उसका एक छोटा बेटा है और यह बहुत ही खूबसूरत है। काफी समय बीतने के बाद वियोलेट अपने आप को बदलना चाहती है और वह चाहती है कि उसकी लाइफ में कोई और लड़का आए और उसकी लाइफ को बदल दे। अब वह एक और नए इंसान की तलाश में, अपने जीवन साथी की तलाश में निकल पड़ती है। बट प्रॉब्लम यह होती है कि उसका एक बहुत ही छोटा बेटा होता है और वह उसे घर पर अकेले नहीं छोड़ सकती। तभी उसके लिए एक बेबी सिटर को बुलाती है और उससे कहती है कि मेरे बेटे का ध्यान रखना। वह उसे घर छोड़ती है और अपने बेटे को उसके हवाले कर खुद एक डेट पर जाने वाली थी। वह उस लड़की से पूछती है कि एनी, मुझे बताओ कि मुझे क्या आज पहनना चाहिए। वह उसे सजेस्ट करती है एक अच्छी सी ड्रेस पहनने के लिए। अब वह बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर रेडी होती है और अपने आगे के ड्रीम पर निकल पड़ती है, यानी कि एक अच्छे पति की तलाश में। उसका छोटा बेटा एडन उससे बहुत ही खुश होता है और वह अपने मॉम को बहुत ज्यादा मानता है। अब हम देखते हैं उसके मॉम वियोलेट को, जिसकी एक बहुत ही अच्छी डेट होती है एक बहुत ही बड़े शानदार होटल के अंदर। वियोलेट उस होटल के अंदर एंटर करती है और जाकर उस आदमी को ढूंढने लगती है, बट वो आदमी उसे कहीं नहीं मिलता। तभी वो अचानक से उसे कॉल करता है और उसे अपना टेबल नंबर बताता है। वो वहां पर जाकर चुपचाप बैठ जाती है और वहीं पर हम देखते हैं एक और लेडी जिसका नाम एनी होता है और यह इस होटल में वेटर का काम करती है। हम देखते हैं कि वह एनी के साथ बैठी होती है और बातचीत कर रही होती है। वहीं पर एक और आदमी होता है जिसे हम प्रोफेसर कहेंगे। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एक और आदमी को जो यहाँ पर बैठा होता है और वह इस पर लाइन मार रहा होता है, यानी कि वियोलेट पर लाइन मार रहा होता है। पर हम देखते हैं कि वियोलेट किसी के ऊपर फोकस नहीं करती। वह उस बंदे का इंतजार कर रही थी जिसके लिए वह डेट पर आई थी। तभी वहाँ पर वह बंदा आता है और इसका नाम क्रिश होता है। अब क्रिश और वियोलेट दोनों खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं और बातचीत में इतने बिजी हो जाते हैं और वियोलेट का पूरा ध्यान क्रिस के ऊपर फोकस हो जाता है। अब वह पूरी तरीके से क्रिस की बातों को सुन रही थी और उसी पर ध्यान दे रही थी। क्रिस अपने फोन में कुछ देखता है और उसके बाद वियोलेट से कुछ अजीब बर्ताव करने लगता है। वियोलेट इस बात से परेशान होती है कि आखिर उसके फोन में है क्या। कुछ देर बाद एक अनोखी बात होती है और यहीं से सस्पेंस स्टार्ट है, क्योंकि हम देखते हैं कि वियोलेट के पास कुछ पुरानी तस्वीरें वीडियोस को सेंड कर रहा है एक अनजान नंबर से। और वियोलेट इन सभी तस्वीरों और वीडियो को देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि यह सब पर्सनल तस्वीरें उसके पति के अलावा किसी के पास नहीं थी। हम देखते हैं कि वियोलेट और उसके पति की सारी पर्सनल तस्वीरें और वीडियोस को उसे अनजान नंबर से भेज रहा था। तभी वह होटल में वॉशरूम जाती है जहां पर एक आईना होता है और आईने पर उसके लिए एक मैसेज था। वह उसे पढ़ती है तो और आश्चर्यचकित होती है, क्योंकि कोई उस पर नजर रख रहा था और जैसे इस बारे में उसे पता चलता है तो वह काफी घबरा जाती है। अब हम देखते हैं कि उसकी टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वह अपने फोन को छिपा कर रखती है और उसके चेहरे से पूरी तरीके से हंसी गायब हो चुकी थी। अब वहां पर आते हुए जितने भी इंसान उससे बातचीत कर रहे थे, उसके लिए कुछ ला रहे थे खाने के लिए, हम देखते हैं कि वियोलेट उन सभी पर शक करती है और वो अपने माइंड को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं था। वह नहीं चाहती कि अभी उसकी यह नई डेट बिल्कुल आसानी से खराब हो जाए। और तभी हम देखते हैं कि उसे और ज्यादा मैसेजेस आने लगते हैं। वियोलेट को इतना समझ में आ जाता है कि कोई चाहता है कि उसकी यह डेट खराब हो जाए और वह किसी नए लड़के से ना मिले, लेकिन वह सोच रही होती है कि आखिर ऐसा कोई क्यों चाहेगा। एक बार तो वियोलेट को लगता है कहीं उसका पति वापस तो नहीं आ गया और कोई आत्मा तो नहीं है। वो काफी घबरा जाती है और जोर जोर से जाकर वॉशरूम में रोने लगती है। पर तभी उसे समझ में आता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी आत्मा उसे परेशान नहीं कर सकती। और वह फिर से अपने आप को उत्साहित करती है और फिर से जाकर अपनी डेट को कंटिन्यू करती है। बट उस नंबर पर जब भी वह कॉल कर रही थी, वह नंबर सर्च में नहीं आता और कोई भी उसकी कॉल उठा नहीं रहा था। अब हम देखते हैं वह बहुत ही परेशान हो चुकी थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह पुलिस को कॉल कर देती है और उनसे हेल्प भी मांगती है। पुलिस वाले आकर उसकी मदद करते हैं, लेकिन इससे पहले कॉल कट जाती है।
तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जो वियोलेट को घूर घूर कर देख रहा था और वह उसकी तरफ देखती है तो उसे लगता है कहीं यही आदमी तो नहीं जो उसे कॉल या मैसेजेस कर रहा है। तभी हम देखते हैं वह डेट वाला आदमी वहां से उठकर जाने वाला होता है कि वियोलेट उसे रोकने के लिए फौरन किस करती है और अपने पास ही रखती है। तभी उसके व्हाट्सएप पे एक और मैसेज आता है जिसमें वह देखती है कि उसके घर पर एक किलर घूम रहा है और वह उसके बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक यानी कि उसके बच्चे को मार देगा। इस बात से वह और टेंशन में आ जाती है। अब वह चाह कर भी इस जगह से उठ नहीं पाती क्योंकि वह आदमी उसे धमकी देता है कि अगर वह इस टेबल से उठी तो यह पूरी वीडियोस हर जगह वायरल कर देगा। अब वह बहुत ही घबरा जाती है और चुपचाप डिनर कर रही होती है। वह अपने घर को अपने फोन में देखती है जहां पर देखती है कि उसकी बेबी सिटर्स सो रही है, उसका बच्चा अपने आप को कमरे में बंद करके बचा रहा है और एक किलर उसके घर में खुला आम घूम रहा है जो उसके बेटे को मारना चाहता है। यह सब देखकर वियोलेट का सर फटने लगता है और वह जोर जोर से परेशान होकर रोने लगती है। अब वियोलेट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना होगा, इसलिए वह सामने बैठे आदमी से हेल्प मांगती है और उसे कहती है प्लीज मेरी मदद करो। और फिर हम देखते हैं वहां पर उस प्रोफेसर को और अब समझ में आता है कि यह सब कौन कर रहा था। दरअसल यह सब इसके पति का भाई यानी कि यह प्रोफेसर जो कि इसके पति का भाई है यही सब कुछ कर रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका भाई वियोलेट की वजह से मरा है और अब वियोलेट किसी और से प्यार करने लगी है। तभी हम देखते हैं कि वह उसके डेट वाले आदमी पर गोलियों से अटैक कर देता है लेकिन उसको एक गोली लगती है वही पैर में, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं एक गोली पीछे कांच में लग जाती है और तभी बिल्डिंग का शीशा टूटता है और हवाएं बाहर जाने लगती हैं जिसमें कि वह आदमी प्रोफेसर गिर कर नीचे मर जाता है और वियोलेट पर्दा पकड़ कर लटक जाती है। वह मरने वाली होती कि इससे पहले हम देखते हैं वह क्रिश नाम का आदमी आता है और वियोलेट को ऊपर खींच लेता है। क्रिश और वियोलेट दोनों सेफ होते हैं। क्रिश को एक बुलेट लग जाती है लेकिन इसके बावजूद वह सेफ रहता है। वियोलेट फौरन अपने घर के हाल देखती है और क्रिस से कहती है तुम डॉक्टर के पास जाओ। वो डॉक्टर को कॉल करके फौरन अपने घर की ओर रवाना होती है। अब हम देखते हैं उस किलर को जो प्रोफेसर के कहने पर इस घर में अटैक करने के लिए आया था उसकी हड्डी पट्टी गुम हो जाती है क्योंकि प्रोफेसर उसकी कॉल नहीं उठा रहा था। इतनी देर में हम देखते हैं बेबी सीटर बिल्कुल होश में आ जाती है और वह उसके रोकने के लिए वहां पर जाती है बट वह किलर बेबी सीटर को जान से मार देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि इतनी देर में कार लेकर वियोलेट भी वहां पर पहुंच जाती है। बेबी सीटर अपने आप को बचाने में नाकाम रहती है और वियोलेट जैसे ही वहां पर आती है किलर को रोकने की कोशिश करती है लेकिन किलर इतना खतरनाक था कि वह उससे रुकने वाला नहीं था। वियोलेट के पास कोई भी हथियार नहीं था, वह चाह कर भी उस किलर को रोक नहीं सकती इसलिए वह छिप जाती है और किलर उसे हर तरफ ढूंढ रहा होता है। वियोलेट उसे हर जगह से छिप छिप कर भाग रही थी ताकि वह किलर को चकमा देकर उसे मार सके। अंत में किलर उसे देख लेता है और वियोलेट को जान से मारने वाला होता है लेकिन तभी वियोलेट के हाथ में एक गन लग जाती है और वह उस गन से उस किलर को जान से मार देती है और रिलैक्स फील करती है। उसका बेटा सामने आता है और वो अपने बेटे को देखकर एक अच्छी सी मुस्कान देती है और गले लगाती है और तभी ऊपर से बेबी सीटर उतर कर आती है। हम देखते हैं कि उसके भी गोलियां लगी थी लेकिन वह अभी भी जिंदा थी और फिर वह अपने डेट वाले आदमी क्रिस के पास जाती है और उसे यह सब कुछ बताती है। क्रिस उससे कहता है तुम एक बहादुर लेडी हो और हम देखते हैं बेबी सीटर को वह भी जिंदा बच गई है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड होती है। तो दोस्तों कैसे लगे स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।